गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट चैप्टर फर्स्ट से व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इसके पहले मैंने कल आप लोग को डोमेन ऑफ द अर्थ जो होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इन सब के बारे में क्लियर किया था। आई होप यू ऑल वर अंडरस्टैंड क्लियरली। सो टुडे इज योर न्यूज़ टॉपिक व्हाट इज़ इकोसिस्टम, देन व्हाट इज़ पारितंत्र। At an NCC camp that Ravi class was attending, J6 exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me for my home in Kerala. You should come and see how it pour and pour and pour over the lush green field and coconut plantation." देखिए यहाँ पर एक एनसीसी कैंप में रवि, जेसी और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एनसीसी कैंप में बाहर गए हुए हैं। तो जिस जगह पे रवि का क्लास अटेंड हो रहा है, जहाँ पे रवि क्लास अटेंड कर रहा है, वहाँ के दृश्य को जेसी जो उसकी क्लासमेट है वो देखते हुए ये कहती है कि कितना ज़्यादा वर्षा हो रही है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितनी अधिक वर्षा हो रही है और ये वर्षा मुझे अपने केरला के घरों की याद दिला रही है। तुम्हें आना चाहिए, तुम लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे जो बारिश की बूंदें हैं वो हरी भरी पत्तियों पे और वहाँ के कोकोनट प्लांट यानी कि नारियल के जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारे यहाँ केरला में सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट पाया जाता है, कोकोनट। तो वहाँ के जो कोकोनट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो बारिश की बूंदें होती हैं वो कैसे उन्हें भिगोती हुई उन पे बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं। ठीक है, ऐसे जेसी वहाँ का एक्सप्लेन कर रही है केरला का, यानी कि जो जेसी है वो केरला से बिलोंग करती है। हीरा, तब तक हीरा नाम का कोई स्टूडेंट है, इंटरप्ट करता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेंड, हीरा जो कि जैसलमेर राजस्थान से रहने वाला है, वो बोलता है वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फॉर एज द आइज कैन सी, बट यू आल्सो फाइंड कैमल सेड रवि। लेकिन हीरा बोलता है कि यार हम लोग के यहाँ तो बिल्कुल मतलब वर्षा होती ही नहीं है और हरे भरे पेड़ पौधे नहीं, बल्कि मुझे कीकर के और बालुई रेत दिखाई देती हैं। कीकर क्या है, कीकर एक राजस्थानी एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में उगने वाला एक पेड़ है जो कांटेदार वृक्ष होता है, यानी इस पे कांटे ही होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती हैं। तो हीरा बोलता है कि मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे तो ये कंडीशन है कि वर्षा बिल्कुल नहीं होती है और सिर्फ कीकर के पेड़ और रेगिस्तान ही दूर तक दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, रवि बोलता है तब तक, लेकिन हाँ तुम वहाँ पर कैमल ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डिज़र्ट। हीरा बोलता है कि सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे यहाँ डिज़र्ट को देखने आओगे तो तुम वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्नैक्स, लिजार्ड और बहुत सारे इंसेक्ट भी तुमको देखने को मिलेंगे। यानी जो सांप होते हैं या फिर जो लिजार्ड या फिर जो इंसेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर बालुई क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। Ravi wondered, why do the animals, the vegetables and the way people live vary from place to place? They are related to each other? रवि बोलता है कि ऐसा क्यों है कि हम जहाँ जाते हैं, जैसे जाते हैं, वहाँ पर उनकी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब में सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है? यानी कि जो जीव जंतु हैं, प्लांट हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ये सब उस एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर्स रिप्लाइड। टीचर्स ने कहा हाँ बच्चों, ऐसा ही है। जिस क्षेत्र में जो पौधा उसके लिए सिचुएटेड कंडीशन होता है, उसके लिए सर्वाइवल कंडीशन होता है, वो उसी क्षेत्र में पौधा या फिर एनिमल्स रहना पसंद करते हैं। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। देखिए, जो भी प्लांट है, एनिमल है, चाहे हम जीव जंतु हैं, मानव जाति है, ये सब अपने चारों तरफ की जो इन्वायरमेंट है उससे इमिडिएट करके, उससे व्यवचार करके, उससे एक बैलेंस बना करके रहते हैं। देखिए, हम जहाँ रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों को ट्रॉपिकल के नज़दीक हम लोग हैं,
ठीक है, 0 डिग्री के हम लोग नज़दीक हैं, तो हम लोग की जो शरीर है वो हमारी शरीर, हमारी जो बॉडी है वो ठंडा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम झेलती है और हम लोग उसके आदी हो गए हैं। लेकिन अगर जो लोग पोल्स पे रहते हैं, जिनको ठंडे प्रदेश में या फिर जो पोल्स के नज़दीक रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी में रहना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनकी बॉडी उतना गर्मी या फिर उतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि जो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में ऊँट है, तो ऊँट वहाँ पर रेगिस्तान में उसके लिए जो जीने के लिए राइट इन्वायरमेंट है वो उसको वहीं मिलता है, इसलिए वो वहाँ रहता है। ठीक है, हाथियों को पानी बहुत पसंद है, तो वो केरला में ज़्यादा रहते हैं। तो जो जीव जंतु जहाँ पर जिनको इमीडिएट सराउंडिंग मिलती है वो वहीं पर रहना सही पसंद करता है और वहीं पर वो रह भी सकता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि हम लोग के यहाँ पीपल, नीम, सब बहुत मतलब शाखा वाले पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन अगर आप पोल्स के तरफ या फिर हिली स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कॉलोनिकल होते हैं, यानी कि शंक्वाकार होते हैं, जिससे कि जब भी बर्फ़बारी हो तो उस बर्फ़ को नीचे गिरा दें, न कि अपने पत्तियों पर वो लपेट करके रखें। तो ऐसे सब में डिफरेंसेस देखने को हमें और आपको मिलते हैं। ऑफ्टन दे आर आल्सो interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from the an ecosystem. और ये सब रिलेशनशिप जितने भी जीव जंतु है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जैविक हैं, उन सब के अंदर ये सराउंडिंग है, अपने सराउंडिंग से बंध करके रहते हैं और इसे ही हम लोग इकोसिस्टम पारितंत्र कहते हैं। यानी जो जीव जंतु जिस सराउंडिंग में रहना या फिर उसके लिए जो बैलेंस हो, उन दोनों के बीच का बैलेंस, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का और सराउंडिंग के बीच का जो बैलेंस है वही हमारा क्या है, इकोसिस्टम है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अगर हम बहुत घने जंगलों को देखें तो वहाँ पे इकोसिस्टम में बदलाव देखने को हमको मिल सकता है। वहाँ पे ग्रासलैंड भी हो सकता है, वहाँ पे डिज़र्ट भी हो सकता है, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, आगे है, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम। क्या आप उस पार्क का नाम बता सकते हो जहाँ पर रवि और उसके जो दोस्त हैं, जहाँ पे वो खेल रहे हैं, जहाँ पे वो पारितंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए, डू यू नो है, ऑन द 5th जून एवरी ईयर्स द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए। आप लोग बच्चों ये जो फिगर है अपनी कॉपी पे इसको बना लीजिएगा, ये वाला फिगर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक आपका रहेगा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, बाय।